हेलो गाइस। सो हम सेल करने वाले राइट। सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बता देती हूँ, मेरा फर्स्ट वीडियो है एंड इन दिस वीडियो हम ये चैप्टर ऐसे पोर्शंस में विल स्टडी, ठीक है। आधा आधा एक एक टॉपिक करते चलेंगे। अभी इस वीडियो में विल डू सेल क्या होता है एंड सेल थ्योरी, विल कंप्लीट द स्टिल हेयर, ठीक है। ओवरव्यू हम कल से स्टार्ट करेंगे विद लाइक बहुत छोटी वीडियोज होंगे, यू विल गेट द कंसेप्ट इजीली, ठीक है। सो 15-20 मिनट की या फिर 15 मिनट की वीडियो होगी एक, विच इसमें विल स्टार्ट द चैप्टर, विल कंप्लीट 1-2 टॉपिक्स, ठीक है। नाउ सेल क्या होता है? सेल के बारे में बहुत पढ़ा है हमने राइट, लेकिन सेल होता क्या है मेनली ये बताओ कि सेल का फंक्शनिंग वो तो बाद में पढ़ेंगे, बट मतलब पहले बताओ कि सेल होता क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें, आई मीन चलो वो बाद में पढ़ेंगे। सेल होता क्या ये बताओ। अच्छा, सेल सेल देखो, सेल एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, ये एक आज़ाद एंटिटी है विच इज़ कैपेबल फॉर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। जैसे कि देखो, यू ऑल नो दैट राइट कि एसेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं? खाना खाना, एक्सक्रीट करना राइट, एंड एनर्जी, रेस्पिरेशन, ऐसे बहुत कुछ ऐसे कुछ हमारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो परफॉर्म हम सब करते हैं राइट। बट एक यूनिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कैपेबल होता है टू परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। मतलब कि जो भी एक इंडिपेंडेंट सेल है, बेटा ये कोई इंडिपेंडेंट सेल है, ये एक सेल है, ये भी सारे सारे के सारे एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। ये बताता है कि सेल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकता है एंड एसेंशियल फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकता है। कि मतलब कि इन द सेंस कि सेल को हम कम नहीं समझ सकते। हाँ, हमारे पास बहुत सारे सेल्स होते हैं, बट इंस्टेड जिनके पास में एक सेल है, सेल वन लाइक यूनिसेलुलर जो हम बोलते हैं राइट, जिनके पास एक सेल होता है, ठीक है। सो वो भी सब सब सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं राइट। मैं लिख देती हूँ वन सेल। उससे पहले क्या देखते हैं एक बारी सेल, इसे जल्दी से रीड कर लेते हैं, ठीक है। चलो, so have you when you look around you see both living and non-living things, है ना? You must have wondered and asked yourself, what is that makes an organism living and what is that inanimate thing? What is that matter that does not have, that thing does not have, which a living thing has? The answer to this question is presence of basic unit of life, which is cell. देखो, हम देखते हैं कुर्सी है, टेबल है, स्टूल है, कंबल है, ये सब चीज़ें नॉन लिविंग है। एंड हम देखते हैं कि बहुत एनिमल्स हैं, बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे होते हैं लिविंग। बट ऐसी क्या चीज़ है जो एक चीज़ को लिविंग बनाती है एंड क्या एक चीज़ को नॉन लिविंग? व्हाट इज़ दैट इनएनिमेट थिंग? ऐसा कौन सा मैटर है, ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक चीज़ को लिविंग बनाती है एंड एक चीज़ को नॉन लिविंग बनाती है? दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ विच इज सेल, ठीक है। सो इसका आंसर है सेल, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। हमारे पास बहुत सारे सेल्स होते हैं राइट। सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल एंड सम आर कंपोज्ड ऑफ लाइक मिनी सेल्स, लाइक मल्टीपल सेल्स। सो जो एक सेल के होते हैं सिंगल सेलुलर, हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। एक ही सेल होता है, सिंगल सेल होता है, देयर मैं सिंगल सेलुलर बोल दिया बट नहीं, यूनिसेलुलर। एंड व्हाइल अदर्स लाइक अस composed of many cells that are called multicellular, in the sense जिनके पास एक सेल है उसे हम यूनिसेलुलर कहेंगे, जिनके पास में मल्टीपल सेल्स है उन्हें हम बोलेंगे मल्टीसेलुलर। मल्टीपल सेल जैसे कि बहुत सारे सेल भी पॉसिबल हैं, मिनी सेल्स इन द सेंस बहुत एक से ज़्यादा सेल्स, ठीक है। सो ये हमने स्टार्ट कर दिया चैप्टर, विल कंप्लीट दिस चैप्टर सून, ठीक है। चलो, अब हमने इतना पढ़ लिया है कि सेल क्या होता है। मैं दोबारा इसकी डेफिनेशन बोल देती हूँ। सेल इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, सेल इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी विच इज कैपेबल फॉर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग एंड परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, ठीक है। ओके, चलो ठीक है। अब ना ये इंपॉर्टेंट था, ये मैं इरेज कर देती हूँ बिकॉज अभी मैंने पढ़ा दिया है ना। चलो, नाउ लेट्स सी व्हाट आई हैड टू टेल यू मेनली। इसमें बहुत, इस टॉपिक में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पॉसिबल है, आई एम टेलिंग यू नो व्हाई। क्योंकि आपको डेफिनेशन पूछ लेंगे, एक नंबर आपका यहाँ आ जाएगा, एक नंबर की डेफिनेशन पूछ लेंगे, ठीक है। एक नंबर का नाम पूछ लेंगे, क्या नाम थे, किसने क्या क्या देखा था, किसने किस तरह डिस्क्राइब किया था, एक्सेट्रा, ठीक है। टेल यू, देखो
सबसे पहली बात यहाँ पे एनसीईआरटी क्या कहती है, एंटोन वॉन लुवेनहॉक, उससे पहले ये कर लेते हैं। हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फंडामेंटल है, सारे फंक्शंस करते हैं, स्ट्रक्चरल है, इसको जोड़ के हम बनते हैं, एंड फंक्शनिंग है। फंडामेंटल इन द सेंस यू फंडामेंटल नॉट फंक्शंस बट फंडामेंटल इन द सेंस कि इसे हम बस टू एड अप टू सम अप वी से कि इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यहाँ पे आई एम सॉरी फॉर कंफ्यूजन। फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फंक्शनल इन द सेंस कि यहाँ फंक्शंस परफॉर्म करती है, वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करती है, एंड स्ट्रक्चर्स की हेल्प, आई मीन इसी की हेल्प से स्ट्रक्चर्स बनते हैं, राइट। हम इंसान किससे कैसे बने, सेल्स से जुड़ के बने, राइट। जैसे एक मैटर बनता है वो किससे, एटम से बनता है ना, उसी तरीके से बहुत सारे सेल्स मिलके हमें बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले वी हैव नेम एंटोन वॉन लुवेनहॉक। आई जस्ट highlight this here only. I don't think I have to write it, but instead I can no issues, ठीक है। चलो, एंटोन वॉन लुवेनहॉक ने क्या किया ना, इन्होंने सबसे पहले एक लिविंग सेल देखा था। इन्होंने सबसे पहले एक लिविंग सेल को देखा था। शिट, ओहो, सॉ लिविंग सेल, एंड गेस व्हाट, ये एंटोन वॉन लुवेनहॉक ने खुद ही एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया था। नॉट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बट इन्होंने इस तरह का सेल बनाया। आई एम नॉट श्योर इफ इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बट इन्होंने इस तरह का वो बनाया, वो माइक्रोस्कोप बनाया कि इनने एक सेल को देख लिया। तो ऑफकोर्स बेसिकली मेरे दिमाग में ये था कि मैंने भी ऐसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना तो पॉसिबल है। अच्छा देखो, तो रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में डिस्कवर किया किसे, न्यूक्लियस को। रॉबर्ट ब्राउन लेटर न्यूक्लियस। सबसे पहली बात, लुवेनहॉक ने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल देखा। रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउन न्यूक्लियस, रिमेंबर रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस। सो इन्होंने डिस्कवर किया, नॉट इन्वेंशन तो भगवान जी ने किया है, ठीक है। चलो, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन ने ना न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, नॉट इन्वेंशन। इन्वेंशन होता है कि हमने बनाया है, बट वो नहीं बना सकते ऐसी चीज़ें, राइट। इनने इन्वेंट नहीं, डिस्कवर किया था। डोंट इन्वेंशन कहीं पे भी लिखो तो, क्योंकि बच्चे से काम करते हैं, पता नहीं कौन से महान बच्चे होते हैं। 11th में भी पता नहीं गलती से पता नहीं क्या देते हैं। एनीवे लिसन टू मी नाउ। अब ये हो गया। अब सेकंड नेम मैं हाइड कर देती हूँ, एंड रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। और इन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया, मैं वो भी अलग पेन से हाइड कर देती हूँ। डिस्क्राइब ने देखा भी था एंड डिस्क्राइब भी किया था लिविंग सेल को, पहली बार, ठीक है। एंड यहाँ पे इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस, डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of the cell, ठीक है। बाद में क्या हुआ ना कि ऐसे इन्वेंशन हुआ जब माइक्रोस्कोप्स का एंड लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, तो इन्हें बहुत कुछ रिवील कर दिया ऑफ द डिटेल्स ऑफ द सेल। सो नाउ अब सेल थ्योरी के ऊपर आते हैं, एक बार दोबारा सुन लो। ये यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि जो इन्वेंशन होता है ना माइक्रोस्कोप, जब माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन जब माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ ना, तो और भी स्ट्रक्चरल डिटेल्स हमें मिल गई सेल की, ठीक है। अब सेल थ्योरी स्टार्ट होती है, दैट इज द प्रॉब्लम, इसलिए मैं पढ़ाती नहीं हूँ, इसलिए बिकॉज आई गेट नर्वस एंड आई जस्ट डू दिस, सॉरी फॉर दिस। तो ठीक है, सेल थ्योरी क्या होता है, अब सेल थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। सेल थ्योरी 3 लोगों का योगदान है इसमें, आई राइट द नेम्स हियर ओनली। पहली बात, हमारे पास में स्क्लेडन नाम है। सेकेंडली हमारे पास है श्वान, एंड थर्डली हमारे पास में है ये नेम है, नाम क्या था, लुक आई रिमेंबर द नेम, मैं भूल गई, रोडोल्फ विर्चाव या फिर विर्चाव या वर्काव, यू कैन से, एक्चुअली आई डोंट नो तुम्हें कैसे प्रोनाउंस करना चाहिए, बट आई थिंक तुम्हें बस नाम स्पेलिंग याद करनी चाहिए। सॉरी, द नेम वाज रुडोल्फ विर्चाव।
So I say Virchow or Virchow, whatever you want to say, just say it. But remember to write the name perfectly. Virchow में इसलिए क्योंकि फिर ऐसा ना कि Virchow बोलोगे तो तुम अलग स्पेलिंग दे दोगे, मैं इसलिए बोलती हूँ raw Virchow. So it's ना स्पेलिंग की हेल्प से it's like pronunciation, so you can also make the spelling right. So first of all we have Skeleton. Think ये अच्छा नहीं है पेन, चेंज कर लेते हैं, it's okay. We have this pen ना. SCHLE, oh sorry, SCHLE है. क्लेरन साहब, इन्होंने क्या किया ना, पहले तो मेरी बात ये है कौन, साइमल्टेनियसली पढ़ते रहेंगे. स्लेडन साहब, इन्होंने क्या किया, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट है. पहली बात, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट है. मैथेस स्लेडन. स्लेडन साहब एक जर्मन बॉटनिस्ट है जिन्होंने एग्जामिन किया लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को. ये एक बॉटनिस्ट है, ऑफकोर्स प्लांट्स को ही ऑब्जर्व किया होगा, ऑफकोर्स प्लांट को ऑब्जर्व किया होगा ना, कि बॉटनिस्ट है. बट इंस्टेड जो हमारे श्वान साहब है, अब बात बताऊंगी, पहले चाहिए इस पर देख लो वरना कंफ्यूज जाओगे. तो इन्होंने प्लांट्स को देखा, ये बॉटनिस्ट है, इनने प्लांट्स को देखा, राइट. इनने एग्जामिन किया लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को एंड ही ऑब्जर्व दैट द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स. देखो, इन्होंने बहुत सारे अलग अलग नंबर ऑफ बहुत अमाउंट के प्लांट्स को ऑब्जर्व किया एंड ही कंक्लूडेड. ने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया ये आता है पेपर में. व्हाट डिड स्लेडन साहब, व्हाट डिड मैथेस स्लेडन ऑब्जर्व्ड आफ्टर एग्जामिन द plants, after examining the plants. So he observed that the plants are नहीं है, ये अच्छा नहीं है, राइट. नजर ही नहीं आएगा बिल्कुल भी. लेट्स चेंज द यहाँ पे से, राइट. लेट्स चेंज दिस. सो यहाँ पे क्या है ना, देखो यहाँ पे ही ऑब्जर्व दैट प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, ठीक है, विच फॉर्म द टिश्यूज, विच लेटर ऑन फॉर्म द टिश्यूज, नॉट लेटर ऑन बट फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट, ठीक है. अब इन्होंने क्या, दोबारा समझा देती हूँ. देखो, इन्होंने क्या बताया कि प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स से कंपोज होते हैं प्लांट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स से कंपोज होते हैं प्लांट्स जो फॉर्म करते हैं टिश्यू प्लांट्स के, ठीक है. इन्होंने क्या बताया, जो प्लांट्स होते हैं अलग अलग, जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग काइंड ऑफ सेल्स से कंपोज होते हैं जो टिश्यू फॉर्म करते हैं, ठीक है. एंड अबाउट द सेम टाइम द डोर एक्चुअली इनका नाम ही है द ऑर्डर श्वान. श्वान याद रखना काफ़ी है. श्वान ने क्या किया, ये एक्चुअली जूलॉजिस्ट है. यहाँ पे तुम लिखोगे, एक्चुअली मैं देती हूँ बिकॉज आई डोंट नो आता होगा कि नहीं, बट आई थिंक मैं लिख देती हूँ. सो इन्होंने क्या किया ना, देखो, स्लेडन ने बताया कि प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ, गाइस ये एक्चुअली में माउस काम नहीं कर रहा ढंग से, अलग ही नया फीचर आया इसका, पता नहीं क्या है. सो ही सेड कि जो प्लांट्स है ना, प्लांट्स इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड, कम ऑन यार, forms tissue. ठीक है. तो श्वान ने क्या बताया, श्वान एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, मतलब एनिमल्स को स्टडी किया होगा, एनिमल्स को स्टडी किया होगा, है ना. बट इनने एनिमल एंड प्लांट्स दोनों को स्टडी किया. इनने कुछ कुछ चीजें बताई हैं, आई टेल यू. ब्रिटिश जूलॉजिस्ट श्वान studied different kind of animal cells and reported that, देखो पहली बात इन्होंने क्या देखा, पहले एनिमल सेल्स को देखा and he reported that the cell
had a thin outer layer which is now today known as plasma membrane. इन्होंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. इन्होंने बताया कि जो एनिमल सेल्स है ना बेटा, मतलब कि जो इन्होंने बहुत काइंड ऑफ एनिमल सेल्स को देखा. फिर मैं टाइम लिख लेती हूँ, कितना टाइम हो गया है. सो 15 मिनट की वही वीडियो. एनीवे आई स्टार्ट. देखो, सो इन्होंने ना ऐसे इन्होंने बताया, ये एक लौती वीडियो है जो बहुत हल्की फुल्की लंबी हो जाएगी, बट हल्की फुल्की ना सेंस की 17 मिनट की 90 मिनट्स की अप्रॉक्सीमेटली 18 मिनट्स की. आप देखो अब यहाँ पे क्या इन्होंने बताया कि ना सेल्स के पास में थिन आउटर लेयर होती है विच इज नाउ टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ही ऑल्सो कंक्लूडेड, दोबारा बोल देती हूँ. देखो, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट ने एनिमल एंड प्लांट सेल दोनों को देखा एंड उन्होंने बताया, एनिमल सेल को स्टडी करके बताया कि जो सेल्स होते हैं ना, जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके पास में एक थिन आउटर लेयर होती है विच इज नाउ टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ही ऑल्सो कंक्लूडेड दैट बेस्ड ऑन स्टडीज ऑन अ प्लांट टिश्यू. इन्होंने प्लांट टिश्यूज को भी ऑब्जर्व किया एंड ऑफकोर्स इन्होंने मतलब ऑफकोर्स इन्होंने बताया कि टिश्यू ऑफकोर्स पता था ना कि टिश्यू सेल से बने, राइट. तो इनडायरेक्टली ने सेल्स को स्टडी किया एंड ही सेड, एक्चुअली इनने स्टडी किया अच्छे से एंड देन इनने प्लांट सेल को स्टडी किया एंड देन ही कंक्लूडेड व्हाट. इनने कंक्लूड किया कि जो सेल वॉल है ना, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ये एक यूनिक कैरेक्टर है किसका, प्लांट सेल का. इन द सेंस कि इन्होंने देखो पहले उन्होंने बताया कि एनिमल सेल के पास में एक थिन आउटर लेयर होती है विच इज नाउ नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड सेकेंडली कंक्लूडेड कि जो एनिमल सेल्स होते हैं, प्लांट सेल होते हैं ना, प्लांट सेल के पास में एक स्पेशल कैरेक्टर है. एनिमल प्लांट सेल के पास में एक स्पेशल कैरेक्टर होता है सेल वॉल का विच इज़ द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल. इन द सेंस कि उसके पास जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना सेल्स, प्लांट की सेल्स की, उसके पास में एक वो होती है सेल वॉल. ये एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल का. On the basis of this, Schwann proposed the hypothesis that bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells. इन्होंने बोला, श्वान इन्हें हाइपोथेसिस दी, इनने दावा किया इस चीज़ का. हाइपोथेसिस मतलब दावा करना. इनने बोला कि जो बॉडी होती है ना एनिमल प्लांट्स की, ये कंपोज होती है किसकी, सेल्स एंड इसके प्रोडक्ट की. देखो अभी लगेगा तुम्हें समझ में आ रहा है, बाद में भूल जाओगे. देखो सुन लो, इसे ढंग से नोट्स बनाए ना. अच्छा, जस्ट राइट व्हाटएवर आई एम अंडरलाइनिंग, जस्ट राइट इट, ठीक है. Schwann proposed the hypothesis that the bodies of animals and Schwann proposed the hypothesis of that the bodies of animals and plants are composed of cells and the product of cells. इनने बोला कि जो मैं दोबारा बता रही हूँ, जो बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो बॉडी होती है प्लांट्स एंड एनिमल्स की, वो सेल्स से बनी है एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स से बनी है. अब पता है क्या दिक्कत है, इन्होंने ये तो बता दिया कि प्लांट सेल्स सब सेल से बना है, बट इन्होंने ये नहीं बताया कि नए नए सेल्स कहाँ से आते हैं. इन द सेंस कि स्लेडन एंड श्वान ने बताया कि अब देखो क्या हुआ ना कि स्लेडन एंड श्वान दोनों ने मिलकर दी थी आई मीन सेल थ्योरी. बट ये नहीं था ना पहले, ये श्वान ने अकेले प्रपोज की थी. बात स्लेडन एंड श्वान दोनों ने मिलकर ये दी थी सेल थ्योरी. बट ये नहीं बता पाए थे कि क्यों, मतलब सेल्स कैसे आते हैं, नए सेल्स कैसे आते हैं. स्लेडन एंड श्वान टुगेदर formulated the theory. एक्चुअली वो सर्दी हो रहा है, सॉरी फॉर दैट. देखो आई एम नॉट सॉरी बिकॉज वो सर्दी हो रही है, आई एम सॉरी बिकॉज मैं अच्छे से बोल नहीं पा रही अभी. So Schleiden and Schwann together formulated the cell theory. This theory, however, did not explain how the new cells were formed. As I said, Schleiden and Schwann दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी तो दे दी, बट बाद में इन्होंने बताया कि ये बता नहीं पाए कि सेल जो है वो नई सेल्स कैसे बनते हैं. रुडोल्फ विर्चाउ फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइड and new cells are formed from the pre-existing cells. इनने बताया, रुडोल्फ विर्चाउ ने बताया फर्स्ट 1955 में बताया इनने कि जो सेल्स है वो डिवाइड करते हैं एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. उन्होंने बोला ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, मतलब कि ये क्वेश्चन पेपर में आता है व्हाट इज omnicellular e-cellular, which was said by Rudolf Virchow. He said that the cells are divided and the cells are formed from the new cells are formed from the pre-existing cells. तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल्स बनते हैं. ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ द स्लेडन एंड श्वान and gave the final shape to the cell theory. Cell theory is now today understood as देखो cell theory as understood today as cell theory as understood today is all the living organisms are composed of cells and product of cells, in the sense
जो देखो एज अ सेड की शुभान ने पहले कहा था ये, बट वो पता पहले हाइपोथेसिस थी, को मॉडिफाई किया गया था बाय स्टेरिन श्वान दोनों ने, एंड बाद में रिडॉल्फ विर्चाओ ने। इनने बताया कि जो ऑर्गेनिजम्स है ना वो कंपोज होते हैं सेल्स के एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स के, एंड ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। न्यू सेल्स जो होते हैं ना बेटा वो सारे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं, इन द सेंस कि जो नए सेल्स होते हैं ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनते हैं। दोबारा बोलती हूँ कि क्या बोलती है सेल्स हो रही। पहली बात हमने बोला कि जो organs are composed of cells and part of cells and arise from the pre-existing cells. Okay, so ठीक है, चलो अभी इतना हो गया है। अब बाद में द नेक्स्ट वीडियो विल कंप्लीट दिस, इतना पोर्शन तो कर ही लेंगे, एंड बाद में थोड़ा ये भी देख लेंगे, इनके बारे में भी देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, पूरा ही हो जाएगा, नो वरी। ठीक है, नाउ लेट्स स्टडी। जो पढ़ा है अभी रिवाइज कर लेना, एंड डू रीड एनसीईआरटी एक बार। ठीक है, वैसे मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा है बट स्टिल डू रीड दिस। ओके, डू रीड दिस एंड डू नॉट फॉरगेट इट। ठीक है, पेपर में रिवाइज करते रहना, नोट्स बनाना अपने। ठीक है, स्पेशली बाय बाय।